नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा टिब्रेवाल आज हाजिर हूँ अपनी लिखी हुई एक मार्मिक कहानी के साथ। जी हाँ, आज मैं कविता नहीं कहानी लेके आई हूँ, और वो भी ऐसी कहानी जो बिल्कुल आपके दिल को छू जाएगी। और जब मैंने इसे लिखा तो मैं भी बिल्कुल अंदर तक बहुत ही ज़्यादा भावुक हो उठी थी। तो आइए सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है अनमोल अनुभूति। उपस्थित सभी टोस्ट मास्टर्स और अतिथिगण को मेरा नमस्कार। कहानी का शीर्षक अनमोल अनुभूति। मैं अपनी उधेड़ बुन में सोच में डूबी हुई चली जा रही थी। पार्क में चलते चलते जब मैं थक गई तो सुस्ताने के लिए बेंच पे बैठी और कानों में गूंज रही थी तीर से चुभते शब्द मेरी सास के और मेरे पति के। बहू, फिर महीना आ गया, क्या पोते की आस लिए ही ऊपर चली जाऊं? फिर पति की बातें कि क्या रोज का रोना लगा रखा है, नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास, पता भी है आईवीएफ का खर्चा क्या होता है, सफेद हाथी नहीं पाल सकता मैं। ये सोचते सोचते सुनते सुनते कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मुझे पता ही नहीं चला। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे दुपट्टे को खींचा। जब 2 बार मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने पलट के देखा। गुलाबी रंग के फ्रॉक में मासूम सा चेहरा लिए बड़ी बड़ी आंखों को झपकाती एक बच्ची खड़ी थी और कानों में आई एक महीन सी आवाज, आंटी, मेरी दादी कहती है अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, आप हॉर्लिक्स नहीं पीती स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। मेरी रोती हुई आंखों में मानो आस की एक चमक आ गई और फिर मैंने उसे देखा तो दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ कि अगर उस दिन वो बात नहीं हुई होती तो मेरी बच्ची भी इतनी ही बड़ी होती। हाँ, मैं उस दिन की रात को घटना को भूल ही नहीं सकती। मैं डॉक्टर के वहां गई थी, मेरा तीसरा महीना चल रहा था। डॉक्टर ने कहा था सावधानी रखना। वापसी में ना मुझे ऑटो मिला ना मुझे टैक्सी मिली। मैं चल रही थी और मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मैं डर गई कि उसका क्या इरादा है पता नहीं। मैं तेजी से चलने लगी और एक बड़े पत्थर से टकरा के गिर गई। मुझे होश आया अस्पताल में, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचा था। तब से ये ताने और ये झगड़े मेरी जिंदगी के हिस्से बन गए। जब मैं अपनी सोच से बाहर आई, अंधेरा घिर चुका था। घर जाने को हुई तो मैंने उस बच्ची को वहां अकेले पाया। दाएं बाएं नजर घुमा के मैंने देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसने यूं आसमान दिखा दिया। कलेजे में जाके लगा धक से कि कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अब मैं अपनी तकलीफ के बारे में सोचूं कि उस बच्ची की तकलीफ के बारे में। इतने में एक वृद्ध आते हुए दिखे और बच्ची ने ताली बजाई। माली काका आ गए। बाय बाय आंटी, वैसे मेरा नाम प्रतीक्षा है, उसने मुड़ के मुझे बताया। अब मैं सोचते हुए अपने घर आ गई। घर आके खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए मेरे हाथ मशीनी रूप से आदतन चल रहे थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने उस बच्ची का मासूम चेहरा। दूसरे दिन फिर मेरे पैर अपने आप उस पार्क की तरफ मुड़ गए। शायद उस नन्ही परी को देखने की आस जगी थी। दूर से देखा, वो पार्क में खेल रही थी और ये मेरा रोज का अभ्यास हो गया। मैं उस वहां पार्क में सैर करने जाने लगी। एक दिन देखा, अचानक से वो खेलते खेलते गिर गई। मैंने दौड़ के उसे उठाया, उसके पैरों से मिट्टी साफ की और कपड़ों से मिट्टी हटाई। वो सुबक रही थी। मैंने उससे उसका घर का पता पूछा, उसने इशारे से मुझे दिखाया। मैं जब उसे घर पहुंचाने के लिए गई, वहां उसके बूढ़े दादी दादा मुझे नजर आए। मैंने अभिवादन किया और दादी से उसके माता पिता के बारे में पूछा। माँ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि ये इसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे जो कोरोना के मरीजों की सेवा करते हुए ईश्वर को प्यारे हो गए। मेरा मन उन देवदूतों के लिए श्रद्धा से भर गया। मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ माँ जी? उन्होंने कहा, उन्हें सिर्फ प्रतीक्षा की फिक्र है, अगर कोई अध्यापिका मिल जाए। मैंने सहर्ष प्रतीक्षा की अध्यापिका बनना स्वीकार किया।
और एक नई फुर्ती से मैं घर की तरफ लौट चली। फिर मेरा ये रोज का अभ्यास हो गया। मैं पार्क में सैर करती और फिर प्रतीक्षा को पढ़ाने जाती। यूं ही दिन और महीने बीत रहे थे। एक दिन मैं सुस्ताने के लिए पार्क में बैठी, प्रतीक्षा ने आके मुझे एक कागज दिया। जैसे ही मैंने उस कागज को खोला, मेरी धड़कनें मानो रुक गई थी और मेरी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। उसमें एक महिला का चित्र था और वो महिला बेंच पे बैठी थी और उसके नीचे लिखा था, मेरी टीचर माँ। हाँ, उसमें लिखा था, मेरी टीचर माँ। सही कहते हैं कई लोग कि माँ बनने के लिए बच्चों को जन्म नहीं देना पड़ता, माँ बनना महसूस करना होता है। और आज इस प्रतीक्षा ने मुझे वो महसूस कराया और मेरे माँ न बन पाने के उस दर्द को थोड़ा सा कम किया। मैं उठ के अपने घर की तरफ गई और मेरे मन के अंदर एक भावुकता दौड़ रही थी। पर घर पहुंचते पहुंचते मैंने एक निर्णय लिया और उस निर्णय को लेते ही जैसे मानो मुझे जीने की एक नई राह मिल गई। घर पहुंच के मैंने चाय बनाई और निर्णय और चाय के साथ मैं बैठक में प्रस्तुत थी अपने पति और माताश्री के सामने। और मैंने बहुत सधी हुई आवाज में कहा कि माँ, हर औरत माँ बनना चाहती है, लेकिन हर बात हर किसी के बस में नहीं होती। आज नन्ही प्रतीक्षा ने मुझे ये एहसास कराया कि माँ बनना एक एहसास होता है जिसे हम बिना माँ बने भी महसूस कर सकते हैं। और अब मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं सामने वाली अनाथालय में जाके 2 बच्चों की जिम्मेदारी लूंगी, अपनी दुलार से, ममता से उन्हें सींचूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और दुनिया में नई जान को लाने की कोशिश करने की जगह जो दुनिया में पहले से मातृहीन बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करके उन्हें अच्छा जीवन दूंगी। और जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे चेहरे पे एक अलग गौरव दमकने लगा। एक अनछुई अनुभूति मेरा इंतजार कर रही थी इस दिन के उस पार। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी अपने इस निर्णय पे। ये सच कहा है कि जैसे ही मातृत्व का एहसास हमारे अंदर आता है, वो हमें सशक्त बना देता है, दृढ़ प्रतिज्ञ बना देता है और हम अपने भावनाओं में बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। मैंने मन ही मन प्रतीक्षा को कहा, थैंक यू प्रतीक्षा, मुझे तुमने देवकी और यशोदा के किस्से को याद दिला के मेरे जीवन को धन्य बना दिया। थैंक यू।